हम लोग बनारस ज़िले में अपने 6,500 केमिस्टों के साथ जो है 20 मई को बंद करने जा रहे हैं। हम लोग ड्रग एक्ट से बिलोंग करते हैं, मतलब ड्रग एक्ट को का अनुपालन करते हैं, उसी के माध्यम से अपना व्यापार हम लोग करते हैं। तो ज़्यादातर आजकल ऑनलाइन ही प्रेफर करते हैं, मिनटों में उनको मिल जाता है, तो क्यों इतनी असंतुष्टि? मैडम, मैं भी समझ रहा हूँ कि उनको जो है मिनटों में ऑनलाइन किया और वो मिल गया, ये बात सही है, लेकिन ये समझ दवाई आप खा लेती हैं और वो साइड इफेक्ट आपको कर देता है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन हो? वो कहता है कि भाई ये दवाई जितना लिखा हुआ वो दवाई आपको दिया, फिर उसने समझाया कि आपको दवा कैसे कैसे लेनी है, किन मात्रा में लेनी है। कोई दवाई, अंग्रेजी दवाई में कुछ ऐसी दवाई आती है जिसको अचानक आप नहीं छोड़ सकते। बहुत सारा जो है फेक ड्रग ऑनलाइन में फेक ड्रग मिला हुआ है, मतलब कई जगह पकड़ा गया कि फेक ड्रग जो है इनके समाज के जो व्यापारी वर्ग है ये ऑनलाइन से बहुत परेशान है। और हम अगर आपकी भी कोई महत्वपूर्ण दवा खत्म हो गई है या फिर आने वाले दिनों में खत्म होने वाली है तो ये खबर आपके लिए है। 20 मई से पहले आप उन दवाओं को जाकर ले लें, क्योंकि पूर्वांचल समेत पूरे देश में दवा व्यापारियों ने आह्वान किया है कि वो 20 मई को एक धरने पर होने वाले हैं। उसके चलते तमाम मेडिकल शॉप्स और कई सारी चीजें बंद रहेंगी और आपको दवा नहीं मिल पाएंगी। आज हमारे साथ संजय सिंह मौजूद है, जो कि दवा व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, महामंत्री भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए, तमाम सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्या ये खबर सही है? 20 तारीख को ऐसा कुछ होने वाला है? बिल्कुल मैडम, और मैं महामंत्री हूँ दवा विक्रेता समिति वाराणसी का, और हमारा संगठन जो है ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट AIOCD से एफिलेटेड है, और ऑल इंडिया के हमारे 12.5 लाख से 15 लाख केमिस्ट हैं जो पूरे भारतवर्ष में है। और ऑल इंडिया ने ऑनलाइन के बढ़ते हुए व्यापार को देखते हुए उस AIOCD ने 20 मई को पूरे भारत बंद का आह्वान किया हुआ है, जिसके अनुपालन में हम लोग बनारस ज़िले में अपने 6,500 केमिस्टों के साथ जो है 20 मई को बंद करने जा रहे हैं। क्या कारण आ गया था ऐसा कि भारत बंद करना पड़ रहा है? मैडम देखिए, कोविड काल में मैं ले चलूँगा आपको। कोविड काल में GSR 220E एक ऐसा एक्ट है जिसमें संशोधन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया हुआ था, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि हम लोग ड्रग एक्ट से बिलोंग करते हैं, मतलब ड्रग एक्ट को का अनुपालन करते हैं, उसी के माध्यम से अपना व्यापार हम लोग करते हैं। तो ड्रग एक्ट में ये बाध्यता थी कि हम अपने फार्मेसी से कहीं भी कैरी नहीं कर सकते, कहीं भी दवा नहीं भेज सकते थे। तो उससे कोविड काल में लोगों के घर तक दवाइयाँ भेजनी होती थी, तो हम मजबूरी थी, हम लोग नहीं भेज पाते थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है हमारी AIOCD ने ये बातें पहुँचाई, तो उन्होंने एक अमेंडमेंट किया GSR 220E जिसका नाम पड़ा, और उन्होंने अमेंडमेंट में ये हो गया कि हम कहीं भी दवा का कैरी कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं। ये हमें बाध्यता मेरी खत्म हो गई थी ड्रग एक्ट। तो वो चीज़ें हम लोगों ने किया, और कोविड काल में आपने देखा होगा कि आप भी जो है कि अपने पड़ोसी दवा के दुकानदार से फ़ोन करती होंगी और तुरंत आपके घर तक दवा भेज देता होगा। तो ये चीज़ें हम लोगों ने अपने समाज का सेवा किया। तो अब 220E, कोविड तो ख़त्म हो गया, तो 220E को बंद होना चाहिए। AIOCD ने जो है इसी का डिमांड उस समय से आज तक करती आ रही है कि भाई अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप बंद कर दीजिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक उसको बंद नहीं किया, जिसका खामियाजा हमारे छोटे दवा व्यापारी और हम लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ऑनलाइन कंपनियां इसमें जो है आ गई हैं, और उनका जो है चूँकि उनके जो सेटअप है और उनका पैसा है और उनके आगे हम लोग कहीं रुक ठहरते नहीं, तो उन लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया इसमें, और अपना जो एक चैनल लेके आ गए हैं, जिसको अब कंपीट करना थोड़ा हम लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, और इतने हैवी डिस्काउंट वगैरह वो लोग दे रहे हैं। और इस 220 GSR 220E का वो इसका दुरुपयोग है। भी तो ज्यादातर आजकल ऑनलाइन ही प्रेफर करते हैं, मिनटों में उनको मिल जाता है, तो क्यों इतनी असंतुष्टि? मैडम, मैं भी समझ रहा हूँ कि उनको जो है मिनटों में ऑनलाइन किया और वो मिल गया, ये बात सही है, लेकिन ये समझ लीजिए कि वो उनका वेयर हाउस कहाँ है, उनकी कंपनी कहाँ है, और वो अगर आपने ऑनलाइन मंगाया तो आपको नहीं पता कि इसने ये दवा मुझे किसने दिया। अगर वो स्पूरियस ड्रग, खुदा ना खास्ते वो स्पूरियस ड्रग निकल जाता है, या वो जो है दवाई आप खा लेती हैं और वो साइड इफेक्ट आपको कर देता है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? आपने मेरे दुकान से दवा लिया, मेरे दुकान पे फार्मासिस्ट बैठा है, फार्मासिस्ट, अगर आपने जो है कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, मेरे दुकान पे आई, तो मेरा फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को देखता है, देखने के बाद वो कहता है कि भाई ये दवाई जितना लिखा हुआ वो दवाई आपको दिया, फिर उसने समझाया कि आपको दवा कैसे कैसे लेनी है, किन मात्रा में लेनी है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ हैं जिसको छोड़ने का भी जो है नियम कानून है। आप कोई दवाई, अंग्रेजी दवाई में कुछ ऐसी दवाई आती है जिसको अचानक आप नहीं छोड़ सकती, उसको भी फार्मासिस्ट हमारा समझाता है कि आपको जो है कैसे कैसे इसको खाना है और कैसे छोड़ना भी है।
टेम्पर्ड। तमाम जो दवाइयाँ आती है वो भी तो किसी फार्मेसी से ही आती होंगी। लेकिन अब बताइए कि जो जोमेटो का जो है या वो जो क्या बोलते हैं कि जोमेटो और स्विगी का है, और वो एक नया कौन सा चला हुआ है, नहीं ये ब्लिंकिट का जो है, जो सेल्समैन आता है वो कौन सा फार्मासिस्ट है? वो तो दवाई लेके आया, लिफाफा आपको थमाया, अब आप लिफाफा खोली, उसमें दवाई लिखा हुआ है, क्या पता कैसे खाना है उसको। अगर उसमें जो है आप समझिए कि वो जोमेटो वाला अपने बैग में एक तरफ सिगरेट भरा हुआ है, एक तरफ जो है समोसा भरा है, एक तरफ जो है बहुत सारे, और उसी में दवाई भी। हमारे फार्मेसी में आप चले जाइए, बाकायदे हम लोग जो है मेंटेन करके रखते हैं, रख रखाव जो है बहुत सलीके से रखते हैं, लेकिन ये लोगों ने इसको जो है एकदम मजाक बना कर रख दिया। आम जनता की हेल्थ के साथ छेड़छाड़ हो रही है। छेड़छाड़ है मैडम, और ये हैवी डिस्काउंट में आपको जो है एक समझने के लिए एग्जांपल दूं कि इतना हैवी डिस्काउंट, चूँकि देखिए डिस्काउंट का जो कॉलम होता है, कंपनियां वगैरह जो होती है ना, वो कंपनी का 20% और 10% होलसेल का, 20% रिटेल का मार्जिन फिक्स है, और दवाई का एमआरपी भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। तो हम उसी अपने डिस्काउंट में ही अपना छूट दे सकते हैं या अपना परिवार चला सकते हैं, लेकिन हमारे लिमिट है, हमारे पैसे जो है कम है, छोटे व्यापारी हम लोग हैं, वो बड़े, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वो इतना हैवी डिस्काउंट देते हैं, उस डिस्काउंट के आड़ में सोचिए कि वो गलत स्पूरियस ड्रग बहुत सारे जो है, अभी आप देखिए मीडिया के माध्यम से हमारे AICD जो है को बहुत सारा जो है फेक ड्रग, ऑनलाइन में फेक ड्रग मिला हुआ है, मतलब कई जगह पकड़ा गया कि फेक ड्रग जो है इनके द्वारा प्रचलन में आया है। तो अब सोचिए कि हैवी डिस्काउंट के आड़ में, अब जैसे एग्जांपल दूं कि सोना है, आपको जो है 1,30,000 तोला जो है सोना चल रहा है, अगर कोई 1 लाख तोला दे सोना, तो क्या आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, कहीं ना कुछ झोल है। उसी तरह दवा में भी कोई भी जो है अगर ज़्यादा डिस्काउंट अगर कुछ देता है, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इसमें झोल है। दवाई सेंसिटिव मुद्दा है, सेंसिटिव चीज़ें हैं, जीवन से जो है जुड़ा हुआ ये दवा है, और इसको जो है आदमी को बड़ी गंभीरता से और सीरियसनेस, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमारा आग्रह है कि इसको गंभीरता से लेकर चलना। एक और सवाल है कि हम ऐसा देखते हैं कि जो तमाम व्यापारी हैं, ये ऑनलाइन जब से चीजें चली हुई है, कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। सिर्फ दवा में ही नहीं, अन्य जो व्यापारी हैं उनके में भी नाराजगी देखने को मिल रही है, तो ये क्यों? मैडम देखिए, हम लोग व्यापारी हैं, और जो लोग ऑनलाइन मंगाते हैं ना, हमारा AICD कहता है अपना व्यापार अपनों के साथ। तो ये बहुत ही मतलब बेरोजगारी कितनी है, और लोग, एक व्यापारी ऐसा है कि लोग अपना जो है बेरोजगारी उससे जो है व्यापार कर रहे हैं। अब ऑनलाइन कंपनियों को क्या है, वो तो कहाँ की कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, हमारा पैसा जो है विदेशों में चला जा रहा है। हमारा जो कॉलोनी का एक छोटा दुकानदार, जिसका जो है परिवार उसे पलता बढ़ता है, जिससे जो है सदियों से हमारा जो है व्यापार चलता आया, अब ऑनलाइन कंपनियां जो है कहाँ से जो है लोग माल जो है उससे खरीद ले रहे हैं। हमारा इससे जो है मतलब छोटे व्यापारी हो या हमारे समाज के जो व्यापारी वर्ग है, ये ऑनलाइन से बहुत परेशान है, और हम अपने समाज से भी आग्रह करते हैं कि आप ऑनलाइन पर कम भरोसा करिए, अपने पड़ोसी दुकानदारों से ज़्यादा परचेज करिए, यही हमारा जो है सबसे। अंतिम सवाल, आप लोग जो ये भारत बंद का आह्वान किए, इससे किन क्षेत्रों में असर पड़ेगा? क्या हॉस्पिटल्स पे भी इसका असर पड़ेगा या सिर्फ मेडिकल स्टोर तक? नहीं मैडम, जो गंभीर रोगियों के जो हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे हमारा कोई दबाव नहीं रहेगा, वो एग्जम्प्टेड रहेगा इस बंदी से। और जो हॉस्पिटल के सामने कुछ दुकानें रहेंगी जो 24 घंटे खुली रहती हैं, उनके ऊपर भी हमारा प्रभाव नहीं रहेगा, जिससे जो है किसी मरीज को असुविधा ना हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई हम लोग सेवा भाव से ये काम करते हैं, तो सेवा भाव रहेगा। और हॉस्पिटल जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी के सामने की दुकानों पे हमारा बहुत ज़्यादा दबाव नहीं रहेगा, वो स्वेच्छा से खोल सकते हैं। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ संजय सिंह जुड़े हुए थे, जिनसे हमने बात की कि आने वाली 20 तारीख को किस तरह से आप लोगों को समस्या आ सकती है। तो उससे पहले जो भी आपकी दवाइयाँ हैं उसको ले लीजिए, और सरकार से इनका निवेदन है जिसके लिए ये मांगे करने वाले हैं। द वॉइस इंडिया के लिए मैं तनिषा।